हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभय स्टडी पॉइंट में। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कॉमन जर्नल बायोलॉजी के टॉप 15 क्वेश्चंस को देखेंगे। और क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए लाए गए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन है, हर बायोलॉजी स्टूडेंट को पता होने चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यह है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो हमारी यकृत होती है। यकृत को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? यकृत को इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं। जो लीवर होता है इसके साथ साथ सबसे बड़ी ग्रंथि होने के साथ साथ लीवर ये सबसे हैवीएस्ट यानी कि वजनदार और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि मजबूत। ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है, बड़ी भी होती है और वजनदार भी होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए होती है क्योंकि लीवर ही हमारा सब कुछ करता है, पाचन क्रिया जितनी भी होती है वो सब लीवर के ही माध्यम से होती है। अगर हमारा लीवर ख़राब रहेगा तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। जो शरीर का तापक्रम होता है यानी कि टेम्परेचर होता है वो कौन नियंत्रण करता है और कहाँ नियंत्रित होता है? जो हाइपोथैलेमस होते हैं। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? जो हाइपोथैलेमस हमारे माइंड में होता है यानी कि मस्तिष्क में होता है। जो ये है हाइपोथैलेमस एक माइंड का टाइप है, सब टाइप है। यहीं पर हमारा तापक्रम यानी कि टेम्परेचर नियंत्रण होता है शरीर का। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। जो हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम हमारी लार में पाया जाता है। और ऊर्जा, चौथा क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं। जो हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, एनर्जी, वो कोशिका से प्राप्त होती है। कोशिका मतलब किसका उपयोग करती है तब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि कोशिका जब ग्लूकोज को लेती है, कोशिका जब ग्लूकोज को लेती है तब हमारे शरीर में एक एनर्जी उत्पन्न होती है। पांचवा क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी व्यक्ति का। छठा क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में जो वृद्धि और चतुराई का केंद्र होता है वो होता है सेरिब्रम। ये मनुष्य में वृद्धि और चतुराई, यहीं से हम लोग सोचते हैं, पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। किसी भी चीज़ को समझते हैं, फिर बोलते हैं क्या बोलना है, कहाँ पर क्या बोलना है, ये सब सेरिब्रम कराता है। सातवां क्वेश्चन है ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन है O2। वो क्या है? O2 एक एंजाइम है। एंजाइम के रूप में हमें ऑक्सीजन मिलती है। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाई जाती है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में पाई जाती है वो होती है 0.03%। हमारे वायुमंडल यानी कि इन्वायरमेंटल में जितनी भी CO2 पाई जाती है वो 0.03% पाई जाती है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ये भी पहले हमने देखा था कि ब्लड प्रेशर का सामान्यतः ब्लड प्रेशर कितना होता है एक मनुष्य के अंदर, तो हमने देखा था 120/80। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है उच्च रक्तचाप यानी कि उच्च मतलब बढ़ा हुआ, उच्च मतलब हाई।
जब हाई मतलब बढ़ा हुआ, यानी कि जब हमारे शरीर में रक्तचाप यानी कि बीपी, बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, हाइपर टेंशन। हाइपर बोले तो हाइपर मतलब बढ़ना, ठीक, बढ़ना, और हाइपो मतलब यहाँ पे दो शब्द मिल रहे हैं, हाइपर, हाइपर और हाइपो। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। यानी कि जब हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे हाइपर टेंशन, और जब कम हो जाएगा, जब ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाएगा तब उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोटेंशन। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं उसमें जल होता है और वो किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं, यानी कि तो बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो पौधों में होती है। ये कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। इसके द्वारा ये जल को निकालते रहते हैं और ऑक्सीजन को लेते रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। जो पौधे होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, जो रंध्र होता है, छिद्र, जो पत्ती होती है, ये पत्ती है मान लीजिए, यहाँ पे छोटे छोटे पोर होते हैं, वो मतलब बहुत ही कम छिद्र होते हैं, मतलब हमें कम दिखाई पड़ते हैं लेकिन होते हैं अंदर, माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो दिखेंगे। उसी के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। 12वां क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हार्मोन शब्द है उसका सर्वप्रथम नामकरण किसने किया था। नामकरण यहाँ पर पूछ रहा है, नामकरण किसने किया था, तो बेलिस ने किया था, बेलिस और स्टिलिंग ने। जो हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, बेलिस और स्टिलिंग ने। अब 13वां क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर किसी को पता होना चाहिए अगर बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जीव विज्ञान जो बायोलॉजी शब्द था वो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। जो लेमार्क थे, हमारे एक साइंटिस्ट थे बायोलॉजी के, लेमार्क और ट्रेविनेनस और लेमार्क, जो इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। और 14 क्वेश्चन कह रहा है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या पूछा गया था, ऊपर पूछा गया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, तो लेमार्क ने किया था। और जीव विज्ञान के जनक यानी कि पिता, जो जीव विज्ञान के पिता हैं, फादर हैं, वो कौन हैं, तो जीव विज्ञान के फादर कौन है बायोलॉजी के, तो जो अरस्तु हैं, हमारे एक साइंटिस्ट थे अरस्तु, वो जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। और यहाँ पर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, वनस्पति विज्ञान जो कि हमारी बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। जो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रस्टस को। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ये भी पूछा गया है बहुत बार। और ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ज़्यादातर रेलवे के एग्ज़ाम में और पुलिस के एग्ज़ाम में, कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जीव विज्ञान, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था जीव विज्ञान शब्द का, तो लेमार्क और ट्रेविसन्स को। ये इसमें से लेमार्क आ सकता है या ट्रेविरेनस आ सकता है, एक आ सकता है या दोनों आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं
और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि वायुमंडल में CO2 पाई जाती है, जो वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाई जाती है वो 0.03% पाई जाती है। ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही बायोलॉजी की क्विज़ वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर किसी को कॉमन बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिज़िक्स कॉमन पढ़ना है, मतलब नॉर्मल पढ़ना है, बेसिक पढ़नी है क्विज़ के माध्यम से, तो वो हम आपको देंगे इस चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।